हेलो फ्रेंड्स। आज कॉस्ट की इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की क्लास 2 है। आज के वीडियो में मैं आपको 16 टाइप ऑफ कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के समय काम आती है वो बताने वाला हूँ। और ये जो वर्ड्स हैं इनका सिंपल मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ये रियल लाइफ में आपको बहुत लंबे समय तक काम आए। दिस जनरल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कॉस्टिंग इंडस्ट्री। 16 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर। जैसे कि वर्ड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके कहते हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट किसे कहते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दीज आर टेक्निकल वर्ड्स। और एक बार हम लोग ये सब वर्ड्स का मतलब शॉर्ट में समझ लेना, देन इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोफेशनल इंडस्ट्री बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली बिटवीन कॉस्टिंग प्रोफेशनल। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहला वर्ड है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब दोस्तों, एज द नेम सजेस्ट, ये हमारी बुक का चैप्टर 1 का 19th क्वेश्चन है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब होगा ऐसे कॉस्ट जो अकाउंटिंग पीरियड से पहले ही तय कर दिए जाएं। प्री डिटरमाइंड मतलब डिटरमाइंड इन एडवांस। पढ़ते हैं, कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट on some scientific basis of all factors is called predetermined cost। हिंदी ट्रांसलेशन, अगर कोई खर्च हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखें और वो भी कोई साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेट करके रखें प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, तो उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। अपन अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स में ओवरहेड का आप जानते होंगे एब्जॉर्प्शन रेट प्री डिटरमाइंड बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस, ताकि हमको अंदाजा रहे कि एक आवर में कितने रुपए का ओवरहेड लगेगा। दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आगे सेकंड पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। नाउ दिस वर्ड इज वेरी गुड। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जब एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक या इंजीनियर वो एम्प्लॉय को समझाने के समय, काम सौंपने के समय एक टारगेट दे दे कि इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी वर्कर को जब काम सौंपते हैं तो पहले से एक टारगेट दे देते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी नॉर्मल कॉस्ट ये रहती है, क्योंकि आपसे पहले भी किसी ने बनाया हुआ है, उसने जितने में बनाया था वो एक प्रकार से नए वर्कर के लिए बेंचमार्क बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोले। अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल टू बी कंज्यूम। थर्ड, मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे मार्जिनल कॉस्ट वर्ड का मतलब बेटा वही है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन। मार्जिनल वर्ड का मतलब कॉस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। एक प्रकार से एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तो कितना कॉस्ट में चेंज आएगा, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के समय ऐसे सारे खर्चे जो वेरिएबल इन नेचर होते हैं उसको ऐड किया जाता है। तो जो जो खर्चे वेरिएबल होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल प्राइम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर बिकॉज दे आर इनकर्ड पर यूनिट। और जहां तक ओवरहेड की बात है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। जो वेरिएबल नेचर के होंगे वो मार्जिनल कॉस्ट में काउंट हो जाएंगे और जो फिक्स्ड नेचर के होंगे वो मार्जिनल कॉस्ट में काउंट नहीं होंगे। इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वर्ड में सब आ गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट is the word. This is similar to predetermined cost. A predetermined cost which is computed in advance before the production start. ये सेम टू सेम उसी के जैसा लिखा हुआ है, similar to predetermined cost. Now this is very interesting. Differential cost. Differential cost का हिंदी में मतलब सोचोगे अगर आप, तो कॉस्ट में कितना फर्क आया। डिफरेंस मतलब फर्क। अब डिफरेंशियल कॉस्ट टर्मिनोलॉजी कब यूज होती है? जब कंपनी अपना प्रोडक्शन चेंज करती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती है या प्रोडक्शन को कम करती है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने पर कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा
उसको बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट, या प्रोडक्शन कम करने पर कितना कॉस्ट सेव हुआ उसको बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट सेविंग। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई प्रोसेस को मैनुअली करवाती है, और मैनुअली करवाने पर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की पैकिंग ही समझ लीजिए मैनुअली कराती है, और मैनुअली करने पर 1 लाख यूनिट को पैक करने में कंपनी का 5 लाख रुपए खर्च होता था। अब ये काम सपोज कंपनी मशीन से कराए और मशीन से कंपनी को 1 लाख यूनिट पैक करने पर 6 लाख रुपए एक्सपेंस लग जाए, तो हम बोलेंगे कि 1 लाख रुपए इज द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन्स, राइट। इंप्यूटेड कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंप्यूटेड। इंप्यूटेड वर्ड का एक इंग्लिश में एक और वर्ड होता है इम्प्लाइड, या एक प्रकार से नॉट एक्सप्रेस। जो खर्चे एक्चुअली आउट ऑफ पॉकेट इंकर नहीं होते उसको इंप्लाइड या इंप्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग में ऐसे कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। इसको नोशनल कॉस्ट बोलते हैं। वेरी वेरी गुड वर्ड दिस इज नोशनल, मतलब अज्यूम्ड है, ये आउट ऑफ पॉकेट नहीं है, ये सिर्फ दिल को लगने वाले खर्चे हैं। तो नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, ऐसा कोई भी खर्च जो आपको दुख तो दे रहा है पर जेब से नहीं लगा है। जैसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, यानी अगर कोई कंपनी लोन नहीं लेके रखी हुई है, अपने ओन फंड्स को यूज करती है बिजनेस में, बट ऐसा करने पर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये अज्यूम करती है कि इस पैसे का ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग लोन लिए होते तो कितना इंटरेस्ट होता या कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे, उसको ये इंप्यूटेड कॉस्ट बोला जाता है। आपको मैं रिकंसिलेशन चैप्टर में बताया हूं कि कॉस्टिंग में नोशनल कॉस्ट को अकाउंट किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल एक्चुअल को अकाउंट किया जाता है। इसके जैसा ही इंप्यूटेड कॉस्ट के जैसा ही एक और कंसेप्ट है सिमिलर, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये भी वही है लगभग, कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, और जो नोशनल कॉस्ट है उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। ओके, 1 मिनट के अंदर रिवीजन, जितने वर्ड अभी तक बताया। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट, एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का सिनोनिम कौन सा है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब जो मैनेजमेंट पहले से ही साइंटिफिक बेसिस पे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट एसर्टेन करके एम्प्लॉय को टारगेट के रूप में देता है, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट एक्चुअल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ऐसे सारे कॉस्ट जो वेरिएबल इन नेचर हो, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और सारे वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर हम लोग प्रोडक्शन को चेंज करें, टेक्नोलॉजी को चेंज करें, तो जितना टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब जो नोशनल कॉस्ट होते हैं। सेवेंथ कॉस्ट, ये बेटा आपने बहुत सुना होगा अकाउंट्स में, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मतलब एसेट्स का पर खर्च, जिसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते। तो जब कोई एक्सपेंस करते हैं जिससे हमको असेट एक्वायर होती है, जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसको कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट असेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंस, मतलब प्राइमरी अकाउंटिंग आप उसकी असेट के रूप में कीजिए, फिर धीरे धीरे डेप्रिशिएट करके पीएल में चार्ज कीजिए, इसको कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। अब एक नया वर्ड पढ़ते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, इसका अपोजिट होता है बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट का अपोजिट होता है, ये 8th नंबर प्रोडक्ट कॉस्ट, इसका अपोजिट होता है पीरियड कॉस्ट। तो पहले प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ते हैं। कॉस्ट विच आर चार्ज्ड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऐसे खर्च जो हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में शामिल करते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में शामिल करते हैं, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो जब प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना, तो जो जो आइटम कॉस्ट हम लोग प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में जोड़ते हैं, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालने में जोड़ते हैं, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि इसमें क्या क्या हो गया पता है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सारी प्राइम कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, बस ये खर्च मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्रोच के अंदर
हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसका मतलब हो गया प्राइम कॉस्ट पूरा और फैक्ट्री ओवरहेड भी पूरा, फैक्ट्री ओवरहेड चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है। बेटा ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्ड लिखा है ना, ये जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पार्ट 2 में, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि ऐसे खर्च जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जोड़े जाते हैं उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, और उसका मतलब होता है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। बस एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में नहीं जाते दोस्तों, और पीरियड कॉस्ट उसी को बोलते हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में नहीं जाते और उसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज किया जाता है। तो कॉस्ट विच आर नॉट चार्ज टू प्रोडक्ट बट आर चार्ज एज एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। आपको याद होगा मैं आपको रिकंसिलेशन चैप्टर में एक क्वेश्चन कराया था, हमारी बुक का स्पेशल क्वेश्चन था, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था कि एडमिन और सेलिंग ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट मानिए। तो मैं वहां पे आपको नोट लिखवाया था कि पीरियड कॉस्ट मानने का मतलब जितना खर्चा इंकर हुआ उसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो पीरियड कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में नहीं जाता और जो पूरा पीएल में डेबिट हो जाता है उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो आपने कई बार सुना है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक ऑल्टरनेटिव चूज करने से जो दूसरा ऑल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो जितना सेक्रीफाइस करने से नुकसान होता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक जॉब ऑफर हो रही थी, एक में सैलरी 10,000 थी, एक में सैलरी 15,000 थी और एक में सैलरी 20,000 थी। अब उसने ऑफकोर्स 20,000 वाली सैलरी वाले जॉब को टेकअप कर लिया। तो उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि ये 20,000 सैलरी वाली जॉब करने पर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन होती है कि जो अल्टरनेटिव्स उसने छोड़े सिर्फ उसी को देखना है, उसमें से जो सबसे ल्यूक्रेटिव होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो 20,000 की सैलरी वाला जॉब लेने पर उसने कौन से अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया? आंसर 15,000 वाले को छोड़ दिया और 10,000 वाले को छोड़ दिया। तो 20,000 वाली सैलरी वाले जॉब को एक्सेप्ट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 15,000 और 10,000 विच एवर इज हायर। तो आंसर होगा 15,000। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी कराऊंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो अल्टरनेटिव आपने चूज कर लिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव होता बेस्ट वाला उसकी जो वैल्यू होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और इजी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि जो चीज हमने छोड़ी, उस जिस चीज को हमने सेक्रीफाइस किया उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। दिस कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड, दैट्स ऑल। अब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एज द नेम सजेस्ट दोस्तों, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब जो हमारे जेब से लगा। तो एक प्रकार से इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ पॉकेट है ना, इसको एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं। ये एक्सप्लिसिट के जैसा है। कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, एग्जाम्पल वेरी इजी, वेजेस ऑफ वर्कर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे जो जेब से देने पड़ते हैं, जो हम आप रोज इंकर करते हैं, उसको आउट ऑफ पॉकेट बोलते हैं और एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं। मैं एक्सप्लिसिट भी आपको साथ साथ बता देता हूं। कॉस्ट विच रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, दैट इज एग्जाम्पल व्हेन मटेरियल आर परचेज, लेबर आर एम्प्लॉयड, दीज आर पेड इन कैश इंस्टेंटली। अब 2-3 कॉस्ट ही बचे हमारे। शट डाउन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसा खर्च जो फैक्ट्री बंद करने के बाद भी लागू रहेगा। अभी जैसे लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन आने के बावजूद भी एम्प्लॉयर्स ने, कंपनीज ने कुछ एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखा, अपनी फैक्ट्री में गेटमैन को एम्प्लॉयड रखा, अपना बिजली कनेक्शन कटवाया नहीं। तो फैक्ट्री बंद करने पर भी जो मिनिमम कॉस्ट चालू रहेगी उसको शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं। जो आपका साथ बिजनेस बंद करने के बाद भी नहीं छोड़ेगी, टेम्पररी बंद करने के बाद, ऑफ कोर्स अगर परमानेंटली बंद कर देंगे तो सारे कॉस्ट बंद हो जाएंगे, बट आप फैक्ट्री टेम्पररी बंद करो तो भी जो खर्चे लागू रहेंगे उसको शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इंकर्ड इवन व्हेन प्लांट इज टेम्पररीली शट डाउन, बहुत बढ़िया लिखा है। एग्जांपल रेंट ऑफ बिल्डिंग,
देखिए बेटा, अगर आप अपनी फैक्ट्री को 2 महीने के लिए बंद करना चाहते हो सपोज, क्योंकि प्रोडक्शन अभी करने का मतलब नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है, तो 2 महीने अगर प्रोडक्शन बंद भी करोगे तो क्या आप प्रीमाइसेस खाली करके चले जाते हो क्या? द आंसर इज नो। 2 महीने प्रोडक्शन बंद करने के वास्ते कोई प्रीमाइसेस नहीं खाली करता है, पर जो लैंडलॉर्ड है वो 2 महीने का किराया तो लेगा ही लेगा। तो जो 2 महीने का अपन किराया देंगे जब प्रोडक्शन नहीं भी चल रहा है, उसको शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, SUNK, संक कॉस्ट मतलब जो डूबा हुआ खर्चा है, डूबा हुआ जो लग चुका है, इसको हिस्टोरिकल भी बोलते हैं, जो लग चुका है पहले, तो अभी फ्रेश इंकर नहीं करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड संक कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे प्ले नो रोल, इसका कोई महत्व नहीं होता इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो खर्चे हमारे पहले से इंकर हो चुके हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे एक 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर में एक रूम खाली है जिसका कोई यूज नहीं कर रहा है, आपके पापा ने या आपके ग्रैंडफादर ने उसको बनवा के छोड़ दिया था। अब आप सपोज कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, वहां पे टीचिंग करना चाहते हो, डांस क्लास चालू करना चाहते हो, या कोई भी काम योगा सिखाना चाहते हो, और आप सोच रहे हो कि मैं प्रीमाइसेस का खर्चा प्रीमाइसेस कहां से अरेंज करूं, तो आप अगर अपने घर का 4th 5th फ्लोर पे एक रूम जो कोई यूज नहीं कर रहा है, उसको अगर आप यूज करना चालू कर दोगे तो आपके जेब से कोई नया खर्च तो नहीं लगेगा। थैंक गॉड आपके ग्रैंडफादर ने या फादर ने पहले से उसको बनवा के रखा था और आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो डिसीजन मेकिंग के समय उस खर्चे को, उस कमरे की कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसका कोई वैसे भी ऑल्टरनेटिव यूज नहीं हो रहा था। अगर ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा होता तो फिर वो संक कॉस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता। नेक्स्ट कॉस्ट 13th, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। डिस्क्रिशनरी का मतलब ऐसा खर्च जो हम चाहें तो करें और नहीं चाहें तो नहीं करें, जिसको प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं है किया जाए, ये हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट कम होता है तो हम उसको अवॉइड भी करते हैं, ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं आ जाता। तो कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड बाय मैनेजरियल डिसीजन, जिसको कम किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है मैनेजमेंट के डिसीजन पर, उसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट बोलते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एडवर्टाइजिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाइयों, एडवर्टाइज बंद कर दोगे 6 महीने के लिए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट 4-6 महीना नहीं करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं। तो ये इस प्रकार हमने सारे 16 प्रकार की कॉस्ट डिस्कस की है। ये आप एक बार फिर से रिव्यू करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। एक छोटा सा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अभी जो सिखाया उसके बेसिस पर। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो, इसको क्या बोलते हैं? तो अभी पढ़े थे कि हम लोग अगर खुद के पैसे को यूज कर रहे हैं तो ये नोशनल है बेटा। अगर हम लोग खुद के पैसे को यूज कर रहे हैं तो जो उस पर इंटरेस्ट होगा वो नोशनल है, और नोशनल को क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड बोलते हैं, इम्प्लाइड इम्प्यूटेड। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन फॉर एक्सपांशन। तो अगर आप अपने बैंक से पैसे निकाल रहे हो और बैंक के पैसों से आप अपने ही पैसे निकाल रहे हो और उससे मशीनरी खरीदने जा रहे हो, तो आप ना एक चीज का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि बैंक में जब पैसे पड़े हुए थे तो वो संक पैसे थोड़ी ना थे, उस पर तो ब्याज की कमाई हो रही थी। तो आप अगर वो पैसे विड्रॉ करके मशीन खरीदोगे तो जितने ब्याज का नुकसान होगा हर महीने का, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। फिर थर्ड, रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्पररीली क्लोज्ड। तो कुछ समय के लिए फैक्ट्री को बंद किया है और उसके बावजूद भी रेंट दे रहे हैं, तो उसको शट डाउन कॉस्ट बोलेंगे। उसके बाद कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वो खर्च जो मटेरियल खरीदने पर और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने पर लगता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड, नाउ इट्स फाइनली ओवर।